ओके जी स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। जस्ट हम जो है 1 मिनट वेट करेंगे ताकि इस सेशन में जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी ज्वाइन बैक कर लें, और जो मैंने आपके पिछले सेशन के एंड पे मैंने प्रिंट स्क्रीन किया है वो अटेंडेंस में मैं जो है 1 मिनट में बस मैं सेव कर लेता हूँ। 11:30 से हमारा लेक्चर शुरू हुआ और तकरीबन 12:08 हो गया है। मैंने दूसरी आपकी अटेंडेंस जो है वो दूसरे सेशन के एंड पे ले लिया जी। अच्छा जी, तकरीबन 15 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो वो भी आई होप के वो भी ज्वाइन कर लेंगे। वी वांट टू कंटिन्यू। तो अब इस प्रोग्राम को हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रेस करके देखते हैं जी, एक एक स्टेटमेंट। जब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल एरे बनने जा रहा है जिसमें 2 शीट्स होंगी। तो पहली शीट की इंडेक्स क्या होगी 0, दूसरी शीट की इंडेक्स क्या होगी 1। वो मैं यहाँ नीचे ड्रा करूंगा। आप चाहें तो इधर साइड पे यहाँ पे 1 करके इधर साइड पे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रेसिंग के लिए इसे मैंने नीचे ही कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद रोज कितनी होंगी दोनों शीट्स में, 3 3 रोज। इंडेक्स उनकी क्या होंगी 0 से 2 तक, और कॉलम्स कितने होंगे 4 कॉलम्स हो गए। इंडेक्स उनकी क्या होगी 0 से 3 तक। पहली शीट में भी यही सीक्वेंस होगा, दूसरी शीट में भी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे। अब जब कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पे रिजर्व हो जाएगी, अभी मेमोरी खाली होगी, जब कंप्यूटर आएगा रिमेनिंग नेक्स्ट पोर्शन, तो उसमें पहली रो 100 उस इनिशलाइज हो जाएगी, दूसरी रो 2002, तीसरी रो 3000। ये जो है ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल अगले पोर्शन पे आएगा उसी स्टेटमेंट के। तो ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो वेरी सिंपल ये इनिशियलाइज हो जाएंगी। यहाँ तक जो है प्रोग्राम बना हुआ है। पेपर के ऊपर जो है आप इसकी मेमोरी रियलाइजेशन जो है ये आप बना लेंगे। विजुअल स्टूडियो में जब हम इस मेमोरी को देखेंगे तो वो हमें लीनियर नजर आएगी। मेमोरी इज बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब हम कंसेप्चुलाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन में हम 2D एरे को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में और 3D एरे को मल्टीपल टेबल्स की फॉर्म में हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, तो एरे हमारा इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद हमारे पास अब हमने इसको प्रोसेस करना है, तो क्योंकि 3 डायमेंशन हैं तो इसलिए हमारे पास 3 इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट होंगे, आई जे एंड के, और साथ में आंसर वेरिएबल सी वेरिएबल टू स्टोर द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन दिस 3 डायमेंशनल एरे। ये हमारा जो है ये सी का वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगा और सी इनिशियलाइज भी हो जाएगा 0 से, ठीक हो गया, ये 0 से भी इनिशियलाइज भी हो गया। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू दी आउटर मोस्ट लूप, जो कि हमने हर टेबल के लिए अलग से मतलब ट्रेवर्स करने के लिए लगाया हुआ है। पहली मरतबा आई को 0 मिल जाएगा, आई की वैल्यू 0, 0 <2, यस कंट्रोल आएगा इनर बॉडी में, बॉडी में एक ही लूप है जे, जे को जो है 0 मिल जाएगा। कंट्रोल आएगा कंडीशन पे 0 <3, यस कंट्रोल आएगा उसकी बॉडी में, के की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 <4, यस कंट्रोल आएगा इसकी बॉडी में। अब आई जे के, आई की वैल्यू भी 0, के की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू भी 0, तो ये कौन सा सेल बनता है जी 0, 0 शीट, 0 रो, 0 कॉलम, ये वाला सेल बनता है जी। यहाँ पे है 1, 1 = 0, नो, कंट्रोल विल नॉट गो टू दिस डन पार्ट, कंट्रोल विल गो टू द रिपीटिशन पार्ट, के प्लस प्लस। जे की वैल्यू 0 के लिए के की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आइट्रेट करेगी, फिर के जे की हर एक वैल्यू के लिए 1 के लिए भी के की वैल्यू 0 से 4 तक आइट्रेट करेगी, जे की वैल्यू 2 के लिए भी के की वैल्यू 4 तक आइट्रेट करेगी, जे की वैल्यू 3 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू अब हो जाएगी हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया 1, और 1 पे क्या पड़ा हुआ है ये 1 होगी, और 1 पे क्या पड़ा हुआ है 0, कंट्रोल जब इधर आएगा 0 = 0, यस कंट्रोल आएगा अगली स्टेटमेंट पे देन पार्ट में ये सी प्लस प्लस, सी में जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। कंट्रोल विल गो टू द रिपीटिशन पार्ट, के विल बी इंक्रीमेंटेड टू 2, 2 इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है, ये देखें ये 0 पड़ा हुआ है, तो कंट्रोल आएगा बॉडी में, इफ स्टेटमेंट में 0 = 0, तो ये हमारे पास सी जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा
2। कंट्रोल जाएगा रिपीटिशन पार्ट पे, k विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3, 3 इंडेक्स पे एक और हमारे पास ये पड़ा हुआ है 0, तो ये c विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3। अब कंट्रोल जो है वापस जाएगा j के ऊपर, सॉरी k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब कंट्रोल जाएगा j के ऊपर और j इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, j हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। तो 1 पे जब ये 1 होगा तो अभी यहाँ पे मैं दोबारा इनको रीड्रॉ नहीं कर रहा, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। विजुअल स्टूडियो में मैं यह भी आपको करके दिखाऊंगा कि जब j की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू दोबारा 0 से इनिशियलाइज होगी, 0 लेस देन 4, और j1 0 मतलब ये इस वाली रो में 1 रो में 0 इंडेक्स की 1 वाली रो में k की वैल्यू 0 है, c इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, k की वैल्यू 1 है, c इंक्रीमेंट होगा यस, इंक्रीमेंट होगा k की वैल्यू 2 पे यस। तो j की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो 2 दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, 4 और 5 हो जाएगा, और फिर k की वैल्यू 4 होगी, लूप टर्मिनेट होगा। अब कंट्रोल वापस ऊपर आएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब j की वैल्यू 2 होगी तो उसमें k की वैल्यू दोबारा 0 से 4 तक आइटरेट करेगी। j की वैल्यू 2 के लिए सेकंड रो 2 इंडेक्स वाली रो के लिए k की वैल्यू 0 1 2 3, यहाँ पे 3 इस पे तो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, 1 2 3, जब k की वैल्यू 1 2 3 होगी तो तब ये इंक्रीमेंट होगा 3 दफ़ा, तो ये 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जब ये के 4 होगा, लूप टर्मिनेट होगा और j जो है वो दोबारा इंक्रीमेंट होगा, ये 3 पे जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, कंडीशन विल बी फॉल्स, 3 इज नॉट लेस देन 3, तो कंट्रोल वापस ऊपर वाले लूप में आएगा। जब कंट्रोल वापस ऊपर वाले लूप में आएगा तो इसमें जो है अब i इंक्रीमेंट होगा 0 के बाद 1, और 1 लेस देन 1। अब जो अगली शीट है, मतलब ये 1 इंडेक्स वाली शीट, इसमें जो है ये कंट्रोल आ गया 1 इंडेक्स वाली शीट। 1 के लिए कंट्रोल जब दोबारा इधर आएगा तो j दोबारा से 0 से शुरू होगा, और k की वैल्यू जो है ये 0 1 2 3 4, मतलब ये 4 5 6, j की वैल्यू 0 के लिए 4 5 6 7, c जो है वो बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं होगा, j की वैल्यू जो है वो फिर 1 होगी, और फिर जब k की वैल्यू 0 1 1 पे जब आएगी तो यहाँ पे जो है ये इंक्रीमेंट होगा, और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। फिर इसी तरह से k की वैल्यू एंड तक जाएगी, लेकिन c इंक्रीमेंट नहीं होगा, और j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2, और फिर k की वैल्यू जब 0 1 2 पे जाएगी, तीनों पोजीशंस पे c की वैल्यू हमारी 3 दफ़ा इंक्रीमेंट होगी, 10 11 12, और उसके बाद जो है कि 4 पे जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा, 3 के बाद 4 पे जाएगा, 3 पे इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि अब 1 पड़ा हुआ है, 4 पे जाएगा तो k का लूप टर्मिनेट होगा, j जो है वो 3 पे जाएगा तो लूप टर्मिनेट होगा, i जो है वो अब जाएगा 2 पे, i जो है यहाँ पे अब क्या आ गया 2 पे जाइए, आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगी। जब ये आउटर लूप टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज काउट स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ c व्हिच इज 12 विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट विंडो, ठीक है जी। ये हमारे पास उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो ये हमारा जो है रूल यह है कि जितनी डायमेंशंस उतने नेस्टेड लूप्स, और ऑब्वियसली हर लूप के लिए हमें जो है वो इंडेक्स वेरिएबल जो है वो हमें चाहिए। हम जो है किसी भी सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर इसी तरह से रहेंगी, लेकिन हम जो है हम चाहें तो इस सीक्वेंस में ये 1 2 3 4 5 4 8 0 इस तरह भी एक्सेस कर सकता हूँ, कॉलम में जाए, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये वाली रो, फिर ये वाली रो, फिर दूसरी रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर तीसरी रो में इधर भी जा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो लूप लगा के रिवर्स डायरेक्शन में भी हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, इस तरह से ये नीचे से ऊपर, ठीक है, या इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में रोज को जो है एक्सेस कर लें। तो अभी हम जो है पहली शीट को हमने प्रोसेस किया, फिर दूसरी शीट को प्रोसेस किया, ठीक है। तो ये एक्सेस करने का, वंस द वैल्यूज आर स्टोर्ड यू कैन एक्सेस देम इन एनी सीक्वेंस, और इवन यू कैन एक्सेस दीज वैल्यूज रैंडमली, किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोसेसिंग करनी हो तो हम नॉर्मली किसी ना किसी सीक्वेंस में ही एक्सेस करके लूप लगा सकते हैं, रैंडमली फिर लूप नहीं लगता, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इस प्रोग्राम को हम जो है विजुअल स्टूडियो में जरा रन करके देखते हैं। आपने भी इसे रन करके देखना है इंशाल्लाह विजुअल स्टूडियो में। ये पहले वाला प्रोग्राम है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। इसे कमेंट करने से पहले एक नज़र मैं ज़रा इसमें ये जो वैल्यूज पिन हो रही हैं उनको मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ।
डेज का क्वेश्चन नहीं, ये आई जो है वो हमारा आगे यूज़र है, वरना ये आई इधर ही नज़र आता रहेगा। अच्छा जी, इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं कमेंट, पिछली वाली एग्जांपल, आगे आते हैं। यस, ये वाला प्रोग्राम है जी हमारा। इसको अब हम जो है रन करते हैं जी, स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं और वैल्यूज को ज़रा कोशिश करते हैं हम देखने की। ए का ये हमारा एरे जो है ऑलरेडी कुछ हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास जो है ये ए का 3 डायमेंशन एरे आ गया। उसमें कितनी रोज हैं? शुरू से खाली ए को पिन करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एरे आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इसमें जो है कितनी शीट्स हैं? ये 0 और 1 दो शीट्स हैं। मैं सिर्फ इनको पिन कर देता हूँ जी। ये हमारे पास जो है हर शीट में कितनी रोज हैं? ये पहली शीट में ये 0 1 2, ये दूसरी शीट में 0 1 2। चलें, रोज को भी पिन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये दूसरी शीट की तीनों रोज। अब इन्हें अब आगे फर्दर में ये देखें, ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। अब आगे फर्दर इन वैल्यूज को, ये 1 0 0 ये पहली रो है, आप पिन करना चाहें तो ये नीचे शो होती जाएगी। लेकिन ये ज़रा ये इस तरह लीनियरली दिखाता है, तो ये ज़रा विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। हमारी जो स्लाइड पे विजुअलाइजेशन थी वो ज़रा ज़्यादा बेहतर थी। तो यहाँ से जो है आप 0 0 0 पे देखें 1 पड़ा हुआ है, 0 0 1 पे 0 पड़ा हुआ है, 0 0 2 पे जो है 0 पड़ा हुआ है, 0 0 3 पे जो है ये 2 पड़ा हुआ है। तो ये वही उसी तरतीब में वैल्यूज हैं वो स्टोर हो गई हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से मैं ज़रा ये इसके जो है ये पिन मैं बेशक हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये है, मैंने दो शीट्स हैं और हर शीट में जो है ये 0 वाली शीट है, ये 1 वाली शीट है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं। आई की वैल्यू, आई को भी चलें पिन कर लेते हैं। आई की वैल्यू इनिशियली है 0। जे की वैल्यू है, इसको भी देख लेते हैं, पिन कर लेते हैं। सॉरी, जे की वैल्यू है इनिशियली 0, ठीक है, सेकंड लूप में। के को भी पिन कर लेते हैं, के की वैल्यू भी है इनिशियली 0। तो देखें 0 0 0 पे यहाँ पे आई जे के पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये 0 0 0 पे ये हमारे पास ये वाला 1 जो है ये आ रहा है। 0 रो 0 कॉलम एंड 0 0 शीट, ठीक है, ये हमारे पास 1 आ रहा है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में कंट्रोल इधर देन पार्ट में नहीं गया। कंट्रोल जो है आगे चेक किया उसने, लूप आगे नहीं है तो कंट्रोल वापस आया इधर। के जो है ये इंक्रीमेंट होगा। अब के की वैल्यू देखें 1 होगी, 1 पे 0 पड़ा हुआ है, तो सी किधर है जी? सी को भी पिन कर लेते हैं। दैट इज हमारा, ये हमारा आंसर एक्चुअल वेरिएबल है, इसको तो देखना ज़रूरी है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल आ गया सी प्लस प्लस पे, ये एग्जीक्यूट होगी तो सी हमारा इंक्रीमेंट हो गया 1 पे। अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, 2 पे भी 0 पड़ा हुआ है, फिर ये सी इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 2। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, 3 पे जो है वो भी 0 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है ये देखें ये वाला 0 ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। फिर के की वैल्यू होगी 4, 4 पे जो है लूप होगा टर्मिनेट। जब लूप टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल आएगा इधर। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से 1। जब जे की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीमेंट होगी, कंट्रोल वापस दोबारा इनर लूप में आएगा तो के की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी 0 से। अब ये अगली वाली रो, इसमें जो है देखें जे सेकंड रो है, पहली शीट की सेकंड रो है और कॉलम 0 है, तो ये वाली 2 जो है ये देखें यहाँ पे 2 आपको नजर आ रहा है। ये 0 के इक्वल नहीं है, देन पार्ट इस केस में इग्नोर हो गया। जब ये 1 होगी तो ये 1 पे ये वाली वैल्यू, ये वाला 0 है, तो ये सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 4। फिर ये वाले 0 पे सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 5, ठीक है। फिर उसके बाद जो है के की वैल्यू जब हमारे पास होगी इंक्रीमेंट हो गया 4, तो फिर हमारे पास जो है लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट होगा, इनर लूप टर्मिनेट होगा। जे की वैल्यू 1 से फिर इंक्रीमेंट होगी 2। अब थर्ड रो के लिए के की वैल्यू दोबारा 0 से, अब ये वाली रो जो है इसमें 3 दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, 5 से लेकर 8 तक हमारा जो है ये एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इनर लूप, मैं ज़रा क्विकली कर रहा हूँ, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये 8 तक जो है ये हमारे पास इंक्रीमेंट होगी। के की वैल्यू 4 हो गई, इनर लूप टर्मिनेट हुआ, जे की वैल्यू 3 हो गई,
इनर लूप, मिडल लूप भी टर्मिनेट हुआ, वापस कंट्रोल आ गया इधर ऊपर वाले लूप में, और आई की वैल्यू अब 0 थी तो अब 1 होगी। अब आई की वैल्यू 1 हुई है तो जे की वैल्यू दोबारा 0 होगी, ठीक है, के की वैल्यू भी दोबारा 0 होगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज 4 5 6 7 ये एग्जीक्यूट होंगी, कोई सी इंक्रीमेंट नहीं होगा। जे की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, अगली आइट्रेशन मिडल, अगली आइट्रेशन ऑफ द सेकंड आइट्रेशन ऑफ द मिडल लूप, तो अब जो है के की वैल्यू 0 हुई, उस पर तो चलें 8 है, ये 8 पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन जब ये के की वैल्यू 1 होगी तो अब जो है इस पे जो है सी इंक्रीमेंट होगा 9। आगे इसे कहीं नहीं मिलेगा 0 इस रो में, तो जे जो है ये इंक्रीमेंट होगा 1 से 2 पे चला जाएगा। तो लास्ट वाली रो में देखें, सेकंड इंडेक्स वाली रो में ये 0 1 2, पहली 3 इंडेक्स पे जो है वो 0 पड़ा हुआ है, पहली तीन इंडेक्स पे जो है वो 0 पड़ा हुआ है। ये लास्ट वाली शीट में, ये लास्ट वाली, ये पहली 3 इंडेक्स में यहाँ पे देखें 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इसमें यह है के की वैल्यू 0 पे भी सी इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 1 पे भी सी इंक्रीमेंट होगा, और के की वैल्यू 2 पे भी, ये देखें सी हमारा जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 4। के की वैल्यू 3 पे नहीं होगा, के की वैल्यू 4 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल जाएगा आउटर लूप में, और इसमें जो है जे की वैल्यू 3 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल जाएगा आउटर लूप में, आई की वैल्यू 2 पे भी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल आएगा हमारा आउटसाइड द लूप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास जो है सी की वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। मैं आउटपुट विंडो में आपको जो है इसकी 12 वैल्यू जो है वो मैं शो करता हूँ। ये देखें, ये आउटपुट विंडो में इसकी 12 वैल्यू, वही आउटपुट जो है वो हमारे पास शो है जो हमारे पास स्लाइड्स में हमने अंडरस्टैंड किया है। तो इसमें पॉइंट यह है कि आप जो है जितनी डायमेंशंस हों उतने आपको जो है नेस्टेड लूप्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, और उतने ऑब्वियसली उतने इंडेक्स वेरिएबल्स भी जो आप बनाने पड़ेंगे। आप चाहते हैं किसी भी सेल को, फर्स्ट करें मैं 9 को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस 9 को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट ए, कौन सी शीट है जी, ये दूसरी वाली, ये वाली नीचे वाली है, ठीक है, 1। फिर उसके बाद रो कौन सी है, 0 1, ये भी 1 है। कॉलम कौन सा है, 0 1 2 3। तो 3 दफा स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हमने इसे जो है वो एक्सेस किया है रैंडमली, दरमियान में से मिडल कहीं आगे से जाके कोई वैल्यू हमने एक्सेस की है। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ और आउटपुट करता हूँ कि शो करता हूँ कि 12 के बाद क्या हमारे पास जो है वो 9 भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें 12 के बाद ये हमारे पास 9 भी आ रहा है, ठीक है। तो रैंडमली हम रैंडमली किसी भी सेल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि एडवांटेज क्या है एरे का, कि आप जो है उसे लूप में ही एक्सेस करते हैं, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, चाहे लीनियर एरे हो, तो जितने डायमेंशन उतने आपके लूप्स हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अगली एग्जांपल पे। अगली एग्जांपल पे जाने से पहले इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि अगली की डिबगिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो, नेक्स्ट एग्जांपल की डिबगिंग। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये भी लेमनल में से हो गया, बुक में से हो गया। डेज ऑफ वीक वाला करेक्टर एरे का 2 डायमेंशन एरे भी हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा अप्लाइड किस्म के एग्जांपल पे कि हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल क्विजेस के मार्क्स जो है वो हमने स्टोर करने हैं। तो पेज नंबर 122 पे ये प्रोग्राम रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज गिवन है, प्रोग्राम अभी हम बनाते हैं जी। अब इसमें देखें कि आपकी मर्जी है कितने रो स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो नॉर्मली क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं 50 स्टूडेंट करता हूँ और उनके 10 क्विज करता हूँ तो 500 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी, वो ज़रा टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है ज़रा टू कीप माय प्रोग्राम टेस्टेबल, मैं जो है इसमें क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ क्विजेज मैंने कम कर दिए जी। 5 मैंने कर दिए स्टूडेंट्स और 3 कर दिए मैंने क्विजेस। तो टोटल कितनी वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी, मार्क्स कितने मार्क्स की वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी, 5 × 3 15 वैल्यूज। अब देखें
आप वैल्यूज तो आपको मालूम हो गया ना 15 है, तो आप एक लीनियर एरे भी तो बना सकते हैं 15 लेंथ का, टू स्टोर द 15 वैल्यूज ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड 3 क्विजेस, बना सकते हैं ना। लेकिन उसमें फिर आप जो है आपको लॉजिकली याद रखना पड़ेगा कि भाई हर 3 सेल्स के बाद अगले जो 3 सेल्स हैं वो अगले स्टूडेंट के हैं, और हर 3 सेल्स के बाद फिर अगले जो स्टूडेंट्स हैं, जो मार्क्स हैं वो उससे अगले स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो वो कोड में प्रोग्रामेटिकली इस कंडीशन को हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, क्यों, कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर ने तो 15 वैल्यू स्टोर किए, उसे क्या पता कि एक ही स्टूडेंट के 15 क्विजेस के मार्क्स हैं, ठीक है ना, उसे तो नहीं पता ये 5 स्टूडेंट के 3 क्विजेस के मार्क्स हैं। तो जब आप इसे लीनियर एरे की बजाय 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर करते हैं, भाई 5 रोज बनाते हैं और 3 कॉलम्स बनाते हैं, तो अब कंप्यूटर को पता है कि 5 रोज हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3 क्विजेस हैं। या आप चाहें 3 रोज बना लें और 5 क्विज वो कर लें, ठीक है, क्विजेस कर लें, 5 कॉलम्स बना लें, 3 रोज कर लें फॉर द क्विजेस, क्विजेस को रोज में रिप्रेजेंट कर लें, और 5 कॉलम्स फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कॉलम में रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो यूं भी कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में कैसे होता है जी, आपकी क्विज की मार्क्स की शीट कैसे होती है कि स्टूडेंट्स आर इन रोज, ठीक है, स्टूडेंट जो है हर रो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, और क्विजेज आर इन कॉलम्स, तो हम जो है रियल वर्ल्ड में जैसे होता है हम उसी तरह से करना चाहेंगे, ठीक है। आप डाटा को जिस तरतीब में रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन फिर कोडिंग उसके मुताबिक होगी, प्रोसेसिंग के फंक्शन उसके मुताबिक होंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को रोज में रखना चाह रहे हैं और क्विजेस को कॉलम्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है लूप लगाएंगे। अच्छा जी, आप देखें कि ये हमारा 5 रोज का, देखें पहली जो है स्क्वायर ब्रैकेट में 5 आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को रोज में है, ठीक है। लॉजिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम इनको रोज कह रहे हैं और इनको कॉलम्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गया, और क्योंकि हमने इस एरे को इनपुट भी करना है, प्रोसेस भी करना है, हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स भी जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं, तो इसलिए 2 हमारे पास इंडेक्स वेरिएबल्स जो हैं वो हमें चाहिए। सी आउट का एक मैसेज दे देते हैं, एक जेनेरिक मैसेज, और उसके बाद हम जो है 2 डायमेंशन है तो कितने लूप लगेंगे, नेस्टेड लूप। ये आउटर लूप है, आई की हर वैल्यू एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, आई की 0 वैल्यू पहले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आप मैसेज में डिस्प्ले करना चाहें तो स्टूडेंट का नंबर 0 नहीं शो करना, 0 तो कोई नंबर नहीं होता ना, सीरियल नंबर में 1 से शुरू होता है, तो डिस्प्ले की सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर ही आप +1 कर दें। ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, प्लस जो है ये असाइन नहीं करता वैल्यू, ये सिर्फ इधर ही हमें 1 वैल्यू ऐड करके देगा, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, आई की वैल्यू ऊपर जाके चेंज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 1 और उसके 3 क्विज के मार्क्स असेस करने हैं, 10 क्विज भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम एक और लूप लगा रहे हैं जी, जे का लूप 0 से 3 तक, और सी एन की स्टेटमेंट आई जे। देखें ये 5 लेंथ तक चल रहा है, यहाँ पे 5 की पोजीशन पहली स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आई की पोजीशन भी पहली स्क्वायर ब्रैकेट है। जे जो है वो 3 तक चल रहा है, और जे की 3 की पोजीशन दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे जे की पोजीशन जो है वो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गई। ये इनपुट की स्टेटमेंट हो जाएगी और हमारा इनपुट का लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखें हम रो मेजर में चल रहे हैं, हर स्टूडेंट के क्विज के मार्क्स जो है वो हम एंटर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं रियल वर्ल्ड में कैसे एंट्री होती है, रो मेजर चलते हैं या कॉलम मेजर होता है? स्टूडेंट तो रोज में शो होते हैं, क्विजेस कॉलम में शो होते हैं एक शीट के ऊपर, ठीक है। रियल वर्ल्ड में देखें जब किसी लेक्चर में आपका क्विज होता है तो सारे स्टूडेंट्स के उस क्विज के मार्क्स डलते हैं, उस कॉलम की वैल्यू फिल हो जाती है, पहला क्विज हुआ पहला कॉलम फिल हो गया, रो नहीं फिल होती, कॉलम फिल होता है। फिर अगले दिन अगले लेक्चर में दूसरा क्विज हुआ तो फिर दूसरा कॉलम जो है वो सारे स्टूडेंट का सारी रोज का फिल होगा। एंट्री कॉलम मेजर वाइज होती है, कॉलम मेजर सीक्वेंस में होती है रियल वर्ल्ड में क्विज मार्क्स की, ठीक है। अभी हमने रो मेजर में किया हुआ, इसे हम चलें वीओ स्टूडियो में हम इसे इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कि ये आई की वैल्यू जो है ये 3 तक लेके जाएंगे और आई को इधर यूज करेंगे, जो ऊपर 3 की पोजीशन है इधर हम यूज करेंगे, तो वो हमारे पास जो है क्विज मेजर में एंट्री होगी जैसे रियल वर्ल्ड में होती है, ठीक है। अलबत्ता प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग वो स्टूडेंट वाइज होती है। अभी एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं क्विज में, तो हम एक रो में सम करते हैं, तो वो तो ठीक है कि सम करने के लिए हमें
एस का वेरिएबल चाहिए और हर मरतबा ये 0 से इनिशियलाइज होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 होगा तो सम 0 होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो सम एस का वेरिएबल सम का वेरिएबल दोबारा से 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और जे की वैल्यू हमने एक स्टूडेंट के सारे क्विजेज को सम करना है तो एस प्लस इक्वल टू क्विजेज आई जे, सारे क्विजेज जो है सम का देगा। और फिर एट द एंड एवरेज शो करना है तो इस लूप से बाहर, इस इनर लूप की एक ही स्टेटमेंट है, इसमें हमने सम करना है। इस लूप से बाहर आउटर लूप के अंदर हमने स्टूडेंट का नंबर शो किया, सीरियल नंबर जो कि इंडेक्स से एक आगे होता है, और एवरेज शो की सम डिवाइडेड बाय 3। तो क्विजेज आपके क्योंकि 3 है तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। ये हमारा प्रोसेसिंग का लूप हो गया जी। तो ये पहला लूप इनपुट लूप के लिए, इनपुट के लिए है, दूसरा लूप हमारा प्रोसेसिंग के लिए है। इस प्रोग्राम को हम जो है विजुअल स्टूडियो पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और वहां पे भी हम जरा मेमोरी वगैरह भी देख लेंगे। अच्छा सॉरी, ये वाला हमारा ये नीचे वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नीचे मौजूद है, इसको हम जो है ज़रा एक्टिव कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है वही जो अभी मैंने स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा क्विज का जो है वो एरे है, इसे हमने पिन किया हुआ है। एंटर मार्क्स, ठीक है। अभी ये इसमें सारी गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी, ये देखें ये सारी गार्बेज वैल्यूज हैं। ये इनपुट का लूप एग्जीक्यूट होगा तो तब जो है इसमें वैल्यूज आएंगी। हम चलते हैं उधर डायरेक्ट व्यू स्टूडियो पे, ठीक है। इसको यहाँ से हम कर देते हैं F5। व्यू स्टूडियो सॉरी आउटपुट विंडो पे चलते हैं डायरेक्ट। आउटपुट विंडो में हम आ गए, ये है जी हमारी आउटपुट विंडो। देखें इंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स 3 क्विजेस। क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 1 में जी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हमारा, उसने जो है तीनों क्विज में 10 नंबर लिए हैं जी पहले स्टूडेंट के। अच्छा सॉरी, वापस आते हैं ज़रा, ये क्विज मेजर में हुआ हुआ है, इसे मैं वापस अभी जैसे स्लाइड में लिखा हुआ था वहां से जो है मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये वापस सॉरी, स्लाइड में हमारे पास प्रोग्राम है, ये है। या स्लाइड से मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई होप देयर विल बी नो मिस्टेक। और इधर मैं विजुअल स्टूडियो में आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और एक काम थोड़ा सा और भी करते हैं, इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन जो है वो ज़रूरी है। इंडेंटेशन हमने कर दी और यहाँ पे सिस्टम पास की स्टेटमेंट नहीं है, वो भी हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आई होप कि कोई मिस्टेक नहीं है, अगर मिस्टेक होगी तो हम उसे रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं जी। अब हम आते हैं विजुअल स्टूडियो में, आउटपुट विंडो में। ये अब ये जो है स्टूडेंट मेजर में चल रहा है कि पहला स्टूडेंट बहुत ही अच्छा था, उसने 10 नंबर लिए तीनों क्विजेज में, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो है बहुत ही जो है वो एवरेज था, चलें, इसने 5 नंबर लिए एक क्विज में, फिर 6 नंबर लिए, फिर 7। तीसरा स्टूडेंट बहुत ही निकम्मा था, उसने 0 नंबर लिए तीनों क्विजेज में। चौथा स्टूडेंट जो है वो भी अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, उसने जो है 8 नंबर लिए, फिर 9 नंबर लिए, और उसने आईसीएस नहीं किया हुआ था इसलिए एक नंबर मिस उसका कम हो गया। तीसरा स्टूडेंट आईसीएस किया था तो अच्छा, लेकिन रेगुलर नहीं था। एक स्टूडेंट में उसने
10, एक क्विज में 10 नंबर लिए, लेकिन अगले 2 क्विज में आया ही नहीं। तो पहले स्टूडेंट का एवरेज जो 10 आएगा, दूसरे का 5 6 7 का एवरेज 6 आएगा, तीसरे का जो है वो 0 आएगा, चौथे का 8 9 10 का 9 आएगा, पांचवें स्टूडेंट का 3 आएगा। तो जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल आ गया, आउटपुट इधर वी एस स्टूडियो में, वी एस स्टूडियो में आपको लेके चलता हूँ। वी एस स्टूडियो में आप देखें कि ये हमारे पास जो है, ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं, देखें 10 10 10। ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 5 6 7। ये जो है तीसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 0 0 0। ये जो है चौथे स्टूडेंट्स के हैं 8 9 10। ये जो है 10 0 0। पांचवें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मार्क्स जो है वो आ गए। इसके बाद आप ये वाला लूप जो है, ये एवरेज जो है ये कैलकुलेट करेगा। हर मरतबा सम की वैल्यू 10 10 10 30 होगी, 30 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट विंडो में मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ इसका। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये आउटपुट। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि वी एस स्टूडियो में आते हैं और इसको जो है एंट्री होती है क्विज वाइज। इसको ज़रा प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं कि स्टूडेंट की बजाय क्विज वाइज हम एंट्री करते हैं। तो एक तो मैसेज मैंने चेंज कर दिया, अब क्विज मेजर के तौर पे एंट्री करते हैं, कॉलम मेजर में हम जो है वो एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ चेंज कर देनी है 3, और यहाँ पे कर देनी है 5। अब जो 3 की पोजीशन है और जो 5 की पोजीशन है उसके मुताबिक आई और जे को मैंने इधर एक्सप्रेशन में मैंने लिख लेना है। ये हो गया आई और जे। ठीक है, अब जो है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमने क्या किया देखें, मैंने इसे कॉलम मेजर कैसे किया है कि लेंथ, जो कॉलम की लेंथ थी वो आउटर लूप में डाल दी, जो रो की लेंथ थी वो इनर लूप में डाल दी, और जो इंडेक्स वेरिएबल्स थे वो जो कॉलम वाला वो है वो अपनी पोजीशन पे आई पे आ गया। उसके मुताबिक जो 3 की पोजीशन है, जो 5 की पोजीशन है, जो है उस 5 वाली पोजीशन में जहाँ पे हम एरे को एक्सेस कर रहे हैं उस पोजीशन में, उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो है आ गया। अब हम इस प्रोग्राम को जो है रन करते हैं और वी स्टूडियो में आप देखें, अब ये क्विज मेजर में आ गया। तो पहले क्विज में पहला स्टूडेंट अगर आपको याद हो अच्छा स्टूडेंट था, दूसरा स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट था, तीसरा स्टूडेंट जो है वो निकम्मा था। तो अब ये पहले क्विज के मार्क्स में एंटर कर रहा हूँ। चौथा स्टूडेंट जो है वो अच्छा था, उसने 8 नंबर लिए थे। पांचवा स्टूडेंट था तो अच्छा, लेकिन पहले क्विज में प्रेजेंट भी था तो उसके 10 नंबर आ गए। ठीक है, अब दूसरे क्विज में पहले स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, तीनों क्विज में इसके 10 नंबर हैं। दूसरे स्टूडेंट एवरेज है, उसके 6 हैं। तीसरा स्टूडेंट निकम्मा, उसके 0 है। चौथा स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्टूडेंट है, उसके 9 नंबर है। पांचवा स्टूडेंट जो है वो अगले 2 आईसीएस किया हुआ है, 10 नंबर ले लिए पहले क्विज में, लेकिन अगले क्विज में एब्सेंट है। अब दोबारा तीसरे क्विज, अब देखें मैं क्विज वाइज वैल्यू जो है वो एंटर कर रहा हूँ। 10 हो गया, इसका जो है ये 7 हो गया। फिर जो है तीसरा स्टूडेंट जो है वो निकम्मा स्टूडेंट है आई थिंक, और चौथा स्टूडेंट जो है वो भी अच्छा स्टूडेंट है, उसने 10 नंबर लिए। पांचवा स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट था। ठीक है, तो इस तरह से अब जब मैंने एंट्री किया विजुअल स्टूडियो में वापस आते हैं, अहम बात यह है, जो अहम पॉइंट है वो ये है कि देखें पहले स्टूडेंट के देखें 10 10 नंबर हैं, मेमोरी में 5 6 7 है, तीसरे स्टूडेंट के 0 0 0 है, चौथे स्टूडेंट के 8 9 10 है, पांचवें के 10 0 0 है। मेमोरी में जो है देखें वैल्यूज उसी तरह से सेव हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पे उनको एक्सेस करने का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट था। ठीक है, अहम बात यह है कि मेमोरी में डाटा की तरतीब नहीं चेंज हो रही। मेमोरी में डाटा की तरतीब जो है वो नहीं चेंज हो रही, सिर्फ जो है एक्सेसिंग का सीक्वेंस चेंज हुआ है जी। हम रो स्टूडेंट वाइज जाने की बजाय हम क्विज वाइज चले गए, और आउटपुट जब हम करेंगे तो जो हमारा प्रोसेसिंग का लूप है वो हमें वही आउटपुट जो है वो शो कर रहा है। देखें उसी तरह से वही आउटपुट हमारे पास शो हो रहा है। ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। आई होप थोड़ा सा रियल वर्ड से मैचिंग एग्जांपल थी, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद हमारा जो है एक प्रोग्राम रह गया है, उसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
स्लाइड शो में ज़रा कर लूँ जी, उसके बाद फिर उसको मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम हमारा हो गया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग का है। अगेन ये थोड़ा प्रोग्राम जो है ज़रा सिंपल है कि 2 डायमेंशन एरे नहीं है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग में ज़रा कंडीशंस और क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि पासवर्ड जैसे वैलिडेशन होती है कि मस्ट नॉट स्टार्ट विद द नंबर, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, देयर मस्ट बी 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 नंबर। तो इन सारी कंडीशंस को हमने चेक करना है। और वी कैन स्टोर ए पासवर्ड क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इससे हम जो है, ये मैंने इधर लिख दिया ताकि याद रहे, इसे हम जो है कैरेक्टर एरे ऑफ 15 लेंथ के तौर पे हमने इसे क्रिएट कर दिया। और उसके बाद इन कंडीशंस को चेक करने के लिए मैंने ये फ्लैग के वेरिएबल्स बना लिए। इनिशियली जीरोस हैं, जब कोई कंडीशन वैलिडेट होगी तो इनको मैं 1 कर दूंगा, ये कंडीशन ओके हो गई है। आंसर इनिशियली ओके है, ये हमारा टोटल जो फाइनल रिजल्ट है पासवर्ड का कि वैलिड है या नहीं है, वो मैं आंसर में 0 या 1 की फॉर्म में शो करूंगा। देखें जी, एक पहला इनपुट का स्टेप बहुत ही सिंपल है। enter password, we can import password as a whole without using square bracket because it is a character array. उसके बाद पहली कंडीशन, पहला करेक्ट मस्ट नॉट स्टार्ट विद द नंबर। तो नंबर जो है वो किस इंडेक्स पे, सॉरी पहले करेक्टर की इंडेक्स जो है वो क्या होगी, कौन सा इंडेक्स वेरिएबल, 0। ये हमें देगा पहले सेल की एक्सेस। और उसका आस्की कोड जो है वो 0 से 9 तक, क्योंकि नंबर जो है 0 से 9 तक 10 डिजिट्स है ना, तो आस्की कोड याद नहीं होता। अगर याद हो तो आप यहाँ पे 48 लिख सकते हैं, और 48 + 10 जो है आप 57 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बजाय इसके आस्की कोड लिखने के हम डायरेक्ट यहाँ पे करेक्टर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट सिंगल कोड में करेक्टर लिख दिया हमने। ठीक है, अगर ये 0 और 1 9 के दरमियान है, मतलब इंक्लूडिंग दैट 0 एंड 9, तो इसका मतलब है ये नंबर है एंड इट इज नॉट अलाउड। सो वी शुड प्रिंट द मैसेज कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, और उसके बाद आंसर का फ्लैग हमारा हो गया 0, इट इज इनवैलिड पासवर्ड। अगली कंडीशन चेक करने के लिए, सारे करेक्टर्स को देखने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा जहां तक वैलिड करेक्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स वेरिएबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जब तक पी नल नहीं हो जाता पासवर्ड के एरे में, जब तक वैलिड करेक्टर पासवर्ड के मौजूद हैं तब तक ये लूप चलेगा। हर करेक्टर को हम जो है, पासवर्ड के हर करेक्टर को हम जो है वो चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इफ की बॉडी में अब हमारे लूप्स होंगे कि अगर वो देखें ith करेक्टर जो वो ए और जी के दरमियान है, मींस क्या है, वो लोअर केस अल्फाबेट है, तो फिर हमारा एस का जो है वो स्मॉल अल्फाबेट वाला फ्लैग जो है ये ओके हो गया, 1 हो गया। जब भी एक दफा भी चाहे सारे करेक्टर्स में से, तो तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अच्छा जी, अगर वो 0 से 9 तक है, एक नंबर भी चाहिए ना, तो ये 0 से 9 तक एक नंबर, एन वाला फ्लैग ओके हो गया। स्पेशल करेक्टर वाला फ्लैग, 2 करेक्टर्स हैं, 3 होंगे तो और करके या @ हो जाए कोई भी करेक्टर पासवर्ड वाले एरे का ith करेक्टर, या $साइन के इक्वल हो जाए, कोई एक भी हो जाए, तो ये हमारा डी जो है ये क्या हो जाएगा, फ्लैग ओके हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेसिंग लूप, आवर प्रोसेसिंग लूप इज कंप्लीट। अब हमने चेक करना है कि कौन सी कंडीशन ओके है और कौन सी कंडीशन ओके नहीं है। अगर तो एस 0 है, मतलब ये जो शुरू में से 0 मिला था, बाद में ये कभी भी पूरे लूप में कभी भी ये 1 नहीं हुआ, तो ये 0 हुआ।